आज इनकी समस्या का समाधान क्या हो सकता है, इनको एक दफा आप जाके संतुष्टि से समझाओ इनको। आपकी सारी समस्या बुरा तो नहीं मानोगे। वोट का ये वोटर लिस्ट में नाम किस किस का है ये बताओ। हमारा जाडोल है, यहाँ की बात कर रहा हूँ नहीं, यहाँ वोटर लिस्ट में तो है, मगर यहाँ नहीं है। पंचायत लगती है सर। आपका होगा, बाकी सबका नहीं है। वो वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाओगे। अतरा दिन तो क्या है कि हमारे पंचायत थी, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है यहाँ के लोगों का। आप लोग है पर सबका नहीं है, तो इसलिए वोटर लिस्ट में भी नाम जुड़वाओ। और आपके नगर निगम आ गई है, अब जो अब कोई समस्या नहीं रहेगी। सर एक बाबूजी मैं 11 साल हो गया, हमारी मोहल्ला में रही, मैं परेशान हुई क्यों पानी 11 साल पंचायत थी, अब नगर निगम आई है। और मैं परेशान सर है ना, टैंक नगर है, मैं परेशान हूँ। कॉलोनी में आए भी नहीं, एक भी पार्षद है ही नहीं ना। तो नहीं, जो सिसार में पंचायत लगी, हमने वोट भी वो कई नियम बनाइए वहाँ और सर कचरे ये आई दुरुस्त आई। ये पाइपलाइनें टूटने को आई है, लेकिन अभी तक कोई भी पानी के इंतज़ाम यहाँ पर नहीं हुए हैं। आप साफ देख पा रहे हैं, यहाँ से थोड़ा सा आगे हम आगे जाएंगे तो वहाँ पर पानी की पाइपलाइन है, बिल्कुल रमड़ा होटल के जस्ट सामने। लेकिन जिलों की नगरी के लोग सालों से इंतज़ार कर रहे हैं, न जाने कितनी ही मालाएं नेताजी को पहना चुके हैं, सम्मान कर चुके हैं। आज नहीं तो कल पानी आएगा, लेकिन आज दिन तक पानी आने की तो बात छोड़िए, बात भी नहीं हो रही है। सिर्फ खाना पूर्ति के लिए ये पाइपें डाली गई है, जिनके अंदर पिछले कई महीनों से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन पानी अभी तक नहीं आया है। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से कॉलोनी में पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। टैंकर से खरीद कर पानी पीने पर मजबूर है, और ये 12 ही महीने ऐसा रहता है। ऐसा नहीं है कि गर्मी, हर समय इस तरह से पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। और पूरे जिलों की नगरी में ये एक बड़ी समस्या पानी को लेकर बनी हुई है। कौन सुने, किसको सुनाए। कई बार राजस्थान पोर्टल शिकायत पे दर्ज कराई गई, कई बार नेताजी से याचनाएं की गई, कई बार प्रशासनिक अधिकारी को अवगत कराया गया, लेकिन कौन सुने। जिलों की नगरी के लोग प्यासे हैं, लेकिन किसी को नहीं पड़ी है। चाहे जनता मरे जिए, किसी को कोई लेना देना नहीं है। देखने वाली बात यह है कि आज महिलाओं ने संगठित होकर आज ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा जी के पास गए। आखिर क्या कुछ वहाँ पर बात हुई है वो भी हम आपको सुनाते हैं। ललिता लोहार शिव कॉलोनी से, और मेरे को यहाँ पे रहते रहते 12 साल हो गए हैं करीबन, और हमारे पानी की बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा समस्या है। और इसके लिए हम कितनी बार अप्लाई कर चुके हैं, लेकिन कोई ध्यान देता नहीं है। आज भी हमने लेटर दिया है फूल सिंह जी मीणा को। अब देखते हैं कब तक पानी आता है, लेकिन हम मतलब टैंकर डला के बहुत परेशान हो गए हैं। और बोरिंग में पानी कम से कम 4 महीने मुश्किल से चलता है, और वो सूख जाता है, और बहुत पानी की समस्या है। इसका कोई न कोई समाधान निकाला जाए। घर ऐसे भी है जिनमें तो बिल्कुल ट्यूबवेल भी है, ट्यूबवेल भी नहीं है, कोई सुविधा भी नहीं है। वो पैसों से पानी डलवा रहे हैं, और टैंकर वाले कभी तो 500, कभी 1000, कभी 1200 मुँह मांगा पैसा मांग रहे हैं, और इतना पैसा हम नहीं दे सकते हैं। इसलिए इसका कोई न कोई समाधान निकाला जाए। आज फूल सिंह जी मीणा से हम मिले और लेटर भी दिया है वहाँ पे, और जहाँ पे टंकी बन रही है वहाँ भी हम देखने गए, जगह भी देखने गए, लेकिन इससे कोई मतलब व्यू लगा नहीं कि काम चालू है। अब वो हमको आश्वासन दे रहे हैं कि हम काम चालू करते हैं, पर अब उनका कोई ये नहीं लग रहा है कि काम जल्दी जल्दी चालू हुए। 12 सालों से हमको आश्वासन ही मिला है कि काम चालू हो जाएगा, लेकिन कोई काम चालू नहीं हुआ है। इधर पाइप लाइन डाल चुके हैं, लेकिन वो भी टूट गई है। हमारी सड़क भी तोड़ दी है, लेकिन अभी तक कोई भी उसका वो समाधान नहीं निकला है। हमारे लिए पानी की कोई न कोई सुविधा करी जाए। 5 महीने का हमको टाइम दिया है कि 5 महीने में यहाँ पे पानी आ जाएगा। है कि ऊपर वाले की मेहरबानी होती है, या फिर पाइपलाइन द्वारा हमारे घर पानी पहुँचेगा, इसका कोई कह नहीं सकते हम। हमारा वाजी वो पाइप ही फूट गया ना, अब उन्हें कतरा चलाते हैं, उन्हें लेयर चलाएंगे आप। तो ये काम तो शुरू हो गया क्या? ये तो कह रहे हैं काम शुरू ही नहीं हुआ। आप ये कि हमारा भावना जी नागदा है, महिला मोर्चा की हमारी मंडल अध्यक्ष है। ये नंबर नोट करो इनसे।
आप कहाँ होगा? हम यहाँ पे आए हैं। आप किस जगह में हो और टंकी कहाँ बन रही है हमें तो कहीं पता ही नहीं है, ये बताओ पहले तो। कहाँ कितनी बार हम जाके आए, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। हम आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं आपके पास में। किस जगह खड़े हो आप, ये बताओ। किस जगह आओगे ये बताओ, नंबर नोट करो आप। नंबर नोट करो आप। 75682276। ये समस्या का समाधान क्या हो सकता है? इनको एक दफा आप जाके संतुष्टि से समझाओ इनको। अभी कहाँ हो? हाँ तो कहाँ पे? रामपुरा जा रहे हो क्या? अभी तो क्या ये महिला साथ में ही है, जो आप अगर आधा घंटे में पहुंचो तो इनको मैं वहाँ भेज देता हूँ, तो अभी आधी बात करा तो साइड में ही तो जा रहे हैं। नहीं, रामपुरा से ही तो आए ना, मेरे पार्टी कार्यालय अभी। आप पूछो, 1 घंटे में जा रही है वहाँ पे। हम वहीं खड़े हैं, रमाड़ा होटल के यहाँ पे मिलेंगे। टंकी जान ली तो वहाँ पे फिर ऑब्जेक्शन आ गया 2-3 बार। तो ये जमीन के बारे में चेंज करना पड़ा। अब जमीन मिली है तो उसके अंदर काम चल रहा है। अब जल्दी काम हो गया। अगर फर्स्ट में हमारे को जमीन मिल जाती तो अब तक तो ये टंकी मेरे को भी पता नहीं है दीदी। रमाड़ा होटल रे पाचली पड़ा, पटवार मंडल रे पाचली पड़ा ना, वो आ रहा है। मुझे पता नहीं, वो आ रहा है इसीलिए बुलाया था। और हम लोग अभी आ रहे हैं 1 घंटे में, आपको रमाड़ा होटल के वहाँ मिल जाएगा। मेरी बहना काम तो वही करेगा ना। मैंने कहा तभी तो आ रहा है वो। थोड़ा नहीं जीजा, ये अपनी किस्मत खराब है जो अपने को जमीन का विवाद की वजह से वो रुक गया। अब वो विवाद खत्म हो गया और UIT से 2 जगह तो अलॉट करवाई मैंने। पहले वाले में कोई कब्जा था, उन्होंने इससे ले लिया। फिर दूसरा किया तो वहाँ पे भी बैठ नहीं पाए, तीसरी जगह ये। तो अभी काम चल रहा है कि चल रहा है, एक बार हम भी जाके देख के आते हैं। इसीलिए तो आपके सामने बुलाया है। और एक छोटी सी रोड था अब मैं सड़क और कचरा, वो गाड़ी आती नहीं कचरे वाली, 2-7 साल से उससे भी हम परेशान हैं। गाड़ी से बात करो, देखा हुआ उनका। गंदगी वजह से आ रहा है। गली छोड़ देती, दूसरी गली से लेके हमारी गली छोड़ देते हैं। बेलना आपकी सारी समस्याओं में वाकिफ हूँ। 18 दिन पंचायत थी। और एक छोटी सी बात पूछूँ, हुक्म बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं, हुक्म। वोट का ये वोटर लिस्ट में नाम किस किस का है ये बताओ। मारा है टिप मार। सब पे ही है। भावना जी के मोहल्ले में तो सबके नाम है। गाड़ोल है, यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं यहाँ तो वोटर लिस्ट में तो है, मगर यहाँ नहीं है। पंचायत लगती है सर। हाँ, आपका होगा, बाकी सबका नहीं है। जी। वो वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाओगे। 18 दिन तो क्या है कि हमारे पंचायत थी, पंचायत के अंदर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है यहाँ के लोगों का। आप लोग है पर सबका नहीं है, तो इसलिए वोटर लिस्ट में भी नाम जुड़वाओ। और आपके नगर निगम आ गई है, अब जो अब कोई समस्या नहीं रहेगी। सर एक बाबू जी मैं 11 साल हो गया हमारी मोहल्ला में रही, मैं परेशान हुई हूँ पानी। 11 साल पंचायत थी, अब नगर निगम आई है। और मैं परेशान, सर है ना, टैंकर न करेगा मैं परेशान हूँ। कॉलोनी में आए भी नहीं, एक भी पार्षद है ही नहीं ना। तो नहीं, हाँ, जो सिसारमा पंचायत लगी, हमने वोट भी दे, लेकिन कॉलोनी में एक बार आना तो चाहिए कि भी क्या कोई भी नहीं है, कोई मोहल्ला में देखा भी नहीं आवे, कोई भी नहीं आया। आपने बेटे 2 रोड़ा है, एक तो भावना जी रोटी रोड़ा, एक आपने अपनी गली में रोड दी। 2 रोड़ा छोटी गली बना लेके वो पंचायत पति पर आपने लेटर लिखवाया, वे रोड़ा आज तक नहीं हुआ। दुरुस्त आई। पार्षद बनने के बाद अभी ये पंचायत का बस ये नवंबर में, अभी मेरी बात सुनो, अभी आप लोग घनी दोरी कोई नहीं है।
न तो नगर निगम है न पंचायत है, पंचायत से नगर निगम आ आ गई गई, सही। और जब तक ये नगर निगम के पास में पूरा रिपोर्ट नहीं आएगा जब तक पानी का तो टंकी बनेगी तभी पानी आएगा। कचरे की गाड़ी का इंतजाम आप जिससे भी पता करिए। आज आप ये देख लो टंकी वालों बात भी क्या ठीक है, 2 दिन बाद एमएलए साहब को टाइम लो, एमएलए साहब ने बट्टे बुलाओ बना नायर नहीं बुलाओ, 2 दिन बाद भी जा एमएलए साहब बनाने बट्टे तापोड़ देगा, 17 दिन में कहीं करोगा नहीं वो तो तापोड़ दिया यार अभी वो मान लो ऐसी स्थिति में आप संतुष्ट हो जाओ तो ठीक है। सब बहनों को प्रणाम कर्ज के लिए क्षमा। वाह श्रीमान जी, वाह नेताजी, वाह, क्या बहनों को आपने संतुष्ट पूर्वक जवाब दिया है। 12 साल से पानी के लिए माताएं बहनें नगरवासी कॉलोनी तरस रही है कि आज नहीं तो कल हमारी कॉलोनी में पानी आएगा। नेताजी आप भूल गए, कई बार आपको स्वागत और अभिनंदन किया है, कई बार आपने वादे किए हैं पानी तो आके रहेगा, टंकी बनकर रहेगी। 12 साल हो गए नेताजी, लेकिन अभी तक टंकी न बनी नहीं आपके वादे पूरे हुए। आप कहते हैं कि वोटर आईडी में नाम लिखवाओ तब सबका काम होगा, तो नेताजी सबका वोटर आईडी बना हुआ है। कोई कहीं तो वोट देता है, कहीं तो वो जो है राजनीतिक में भागीदारी निभा रहा है, इस देश के सर्वांगीण विकास में भागीदारी निभा रहा है। आश्वासन मिला है कि पानी मिलेगा, फ्री का भी आएगा, तो देखते अब हाँ अगले हम आगे जाके वहाँ से आगे वाले इनके जो भी हैं उनको सबको मिल रहे हैं, मिल के जो भी होगा 8 दिन का आश्वासन दिया है। 8 दिन बाद देखते नहीं तो वापस आके भाई साहब से मिलते हैं, अभी कलेक्टर जाना जहाँ भी जाना है हम जाएंगे और पानी तो हम ला के रहेंगे। और रोड का काम नहीं है तो रोड वाला भी हमें ना वगैरह कचरे की गाड़ी पहले पानी का हो जाए, फ्री में हो जाए तो भी हमें ना राहत मिल जाएगी थोड़ा। तो आप देखिए किस प्रकार से बहनें जो है वहाँ पहुँची है जहाँ टंकी का काम चलना है। उदयपुर के ग्रामीण क्षेत्र में रमाडा होटल के पीछे जहाँ टंकी बननी है, बहनों ने बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ा और उस स्थान पर जहाँ पहुँची जहाँ पर टंकी बननी है और उस ठेकेदार से भी मिलेगी जो टंकी का काम कर रहा है। कुल मिलाकर बहनें 12 साल से इंतज़ार कर रही है और अब सब्र का पहाड़ फूटता दिखाई दे रहा है। लगभग आधा किलोमीटर की ये पूरी पैदल चलकर उस पहाड़ी पर पहुंची जहां पर टंकी को बनना है। वहां पर किस प्रकार से इस तेज़ गर्मी में बैठते बैठते और पसीने में लदालत होते के बाद भी थकी नहीं है, किसी भी तरह अपनी कॉलोनी में पानी के लिए संघर्ष कर रही है सभी बहनें और कॉलोनी वासी। आखिर पानी कब पहुंचेगा ये बड़ा सवाल है। पिछले 12 सालों से नेताजी से याचना कर चुके हैं। कई बार नेताजी कहते हैं कि जो है आचार संहिता लग रही है, कभी कहते हैं कि टंकी का काम चल रहा है, कभी कहते हैं कि पानी के लिए वोटर आईडी में नाम लिखवाना पड़ेगा, राजनीतिक भागीदारी होनी ज़रूरी है, कभी कहते हैं कि अभी प्लान चल रहा है, कभी कहते हैं कि अभी स्टे लग चुका है। न जाने कितने ही बहाने कर दिए, लेकिन अब बहनों का सब्र का पहाड़ टूट चुका है। आज बहनों ने आर पार बात की और सीधे ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा को आड़े हाथों लिया और कहा कि आखिर आप ये बताइए कि हमारी कॉलोनी में पानी कब आएगा। हम बहुत परेशान हैं, बहुत ही मजबूर हैं, पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। आखिर हम कहाँ जाए तो जाए, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, कोई हमारी सुनता नहीं। निगम कहता हमारा क्षेत्र नहीं है, यूआईटी कहता है कि हमारा क्षेत्र है, लेकिन हम वहाँ पानी नहीं दे सकते। आखिर हम किसके पास जाएं। लोकतंत्र में एकमात्र नेताजी है जिनके पास जाकर हम उम्मीद की आस लगाकर पानी मांग सकते हैं, रोड मांग सकते हैं, बिजली मांग सकते हैं, लेकिन जब नेताजी जी अपने हाथ खड़े कर दे तो जनता कहाँ जाएगी। ऐसे में ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने इनकी शिकायत को तो सुना है और अधिकारियों से बात भी की है, ठेकेदार भी से बात की है, लेकिन ये बातें पहले भी कई बार कर चुके हैं। हमेशा जनता जाती है और वो बात करते हैं। पीर में भी आप देखेंगे कि किस प्रकार से कॉलोनी में कार्यक्रम होते हैं और कार्यक्रम में जब बात होती है पानी की तो नेताजी तुरंत ठेकेदार को या जयन को फ़ोन लगाते हैं, लेकिन उनके फ़ोन के बाद जवाब मिलता है टंकी का काम चालू है, आप आकर देख सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं। आप स्वयं अपनी आंखों से देखिए कि किस प्रकार से टंकी का काम चल रहा है। जहां पर चलना मुश्किल है वहां पर टंकी का सामान, मटेरियल, कच्चा मटेरियल, सीमेंट आदि, रोड़ी, बजरी कैसे ले जाई जा सकती, जहां चलना भी अभी बहुत मुश्किल है।
5 महीनों का नेताजी ने वादा किया है कि 5 महीनों में टंकी बनाकर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ठेकेदार जी पत्थरों की ढेर पर खड़े हुए हैं। न जाने टंकी कब बनेगी और कब रामपुरा के इन शिव कॉलोनी वासियों को जो है पानी मिलेगा। ये बड़ी खबर है उदयपुर से, जहाँ पानी का संकट पिछले 5 नहीं 7 नहीं 12 सालों से ये संघर्ष चला आ रहा है। नेताजी अब सुनेंगे, नेताजी सुन लेंगे, नेताजी जरूर आएंगे। नेताजी को पता है पानी की समस्या है, लेकिन नेताजी को समय कहाँ है, नेताजी को बिल्कुल याद कहाँ है। नगरवासी कॉलोनीवासी जब उनके छाती पर जाके बैठे, उनसे बात की, तब जाके उन्होंने अपने फ़ोन से ठेकेदार को फ़ोन लगाया और कहा कि टंकी को जल्दी बनवाइए। आखिर कहाँ कमी, कहाँ चूक है, ये सबसे बड़ा सवाल है। कहाँ है वो जिम्मेदार अधिकारी जो कि जनता को वादा करते हैं, जो मोटी तनख्वाह लेते हैं और कहते हैं कि हम जनता का ख्याल रखते हैं। 12 साल हो गए, अभी तक पानी नहीं पहुंचा और नगरवासी पानी के लिए त्राई कर रहे हैं। हमेशा गर्मी आती है और पानी को किसी को खरीद कर मंगाना पड़ता है, तो किसी के तो ट्यूबवेल नहीं है। ऐसे में वो लोग तो 12 ही महीने पानी खरीद कर जो है पी रहे हैं। क्या जिलों की नगरी में क्या इन लोगों की कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है? प्रशासन मुख बधिर बनकर बैठा रहता है और जनता याचनाएं करती रहती है। कभी सरकार की पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराते हैं तो कभी कलेक्ट्री पर जाके धरने लगाते हैं, लेकिन ये सब सरकार के नुमाइंदों के सामने 0 साबित होते हैं। सरकारें सुनती है, आश्वासन देती है, सरकार और प्रशासनिक अधिकारी, शासन और प्रशासन दोनों ही मिट्टी गोली देकर जनता को जो है भेज देते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आज नगर विधायक ग्रामीण विधायक से मिले हैं। अब ये देखने वाली बात यह है कि आखिर पानी कब पहुंचता है। हालांकि नेताजी ने डोर टू डोर खड़े शब्दों में कह दिया कि वोटर आईडी जल्दी बनवा लीजिए, गांव के नाम कटवाकर शहर में लेकर आइए ताकि फटाफट विकास हो सके। और आने वाला नगर निगम चुनाव, क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ चुका है, कई क्षेत्रों में तो विरोध भी हो रहे हैं। कोई गांव में ही रहना चाहता है, कोई नगर निगम में नहीं आना चाहता, लेकिन रामपुरा में तो कोई भी विरोध नहीं है, क्योंकि यहाँ तो समस्याएं इतनी है कि नेताजी विरोध क्या करे। 12 साल हो गए, पानी नहीं आया, आपके सामने याचना करते रहे। कभी आपको फ़ोन लगाते हैं तो कभी आपको कार्यक्रम में बुलाकर धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम में माला पहनाते हैं, लेकिन आप जनता के वादों पर कहीं न कहीं खरे नहीं उतर रहे हैं। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। जहाँ आपको वोट मिलते हैं वहाँ तो आप खूब विकास करते हो, जहाँ वोट नहीं वहाँ काम नहीं। यह आखिर कब तक इस देश में चलता रहेगा? जब हम कहते हैं हिंदू का राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए प्रत्येक नागरिक अपनी भागीदारी निभा रहा है। चाहे वो राम मंदिर बनने की बात हो, चाहे देश में कोई भी आपत्ति आई हो, हमेशा हिंदू समाज ने, सनातन समाज ने हमेशा आगे खड़ा रहा है, अग्री पंक्तियों में आपके साथ रहा है, डटकर मुकाबला किया है। लेकिन पानी के लिए भी इनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। तो तूपती दोपहरी में जहां तापमान का पारा इतना गर्म है और ऐसे पारे में भी आपके पास याचनाएं लेकर आई है कि नेताजी पानी दीजिए। हमारी कॉलोनी शिव कॉलोनी रामपुरा क्षेत्र आंबावाड़ी क्षेत्र में पानी नहीं है। यहाँ से चंद मीटर पर पूरी पाइपलाइन डाली हुई है। कई बार आपसे याचनाएं कर चुके हैं, लेकिन आपने याचनाओं पर गौर नहीं किया। पिछले 1 साल पहले भी कई ये पाइपलाइनें डाल के गए, जल जल योजना, घर घर योजना, न जाने कितने ही नाम आप दे दो, लेकिन जब पानी नहीं आए तो योजना किस काम की है? बिल्कुल खंडर। और बिल्कुल आप देखें कि ये योजनाएं निष्फल है। आपसे अनुरोध है कि इन कॉलोनी वासियों को सुनिए और इनको पानी पहुंचाने का काम कीजिए। जो आज देखिए पानी का जल संकट कितना हो रहा है। झीलों की नगरी में लोग प्यासे हैं, झीलों की नगरी में पानी के लिए भी तरसना पड़ रहा है। ये खबरें जब देश और दुनिया में जाती है तो आप जानते हैं कि जो दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर है, जिसके नाम से ही दुनिया जानती है, ऐसे शहर में जब पानी के लिए इस कदर संघर्ष करना पड़े तो आप सोच सकते हैं कि उदयपुर की छवि किस प्रकार से, आप समझ सकते हैं, शब्दों में समझ सकते किस प्रकार से। इन भाई साहब से हम जानेंगे कि आखिर ये कहाँ जा रहे हैं, आखिर ये मजबूरी क्या है, आखिर पानी को लेके किस प्रकार का। कहाँ जा रहे हैं? पानी लेने। क्या हुआ? पानी पीने का पानी क्या हुआ? क्या मजबूरी है? मजबूरी इतनी है, पानी है ही नहीं, पीने का तो लाना पड़ रहा है। खत्म हो गया है, गर्मी है, अब पानी पीने का नहीं है, घर के अंदर पीने के लाना पड़ रहा है दौड़ दौड़ के।
बहुत भारी समस्या है। तो झीलों की नगरी में ये लोग देखिए, रामपुरा के लोग कैसे प्यासे हैं और पानी की दरकार के लिए कभी नेताओं के पास जाते हैं तो कभी प्रशासनिक अधिकारी, कभी शिकायत पोर्टल पे अपना दर्ज करवाते हैं, लेकिन पानी की समस्या ठस की ठस बनी हुई है। अभी तक कोई पानी के लिए राहत नहीं मिली है। जीवन में पानी का कितना मोल है, आप अगर पूछना है तो रामपुरा शिव कॉलोनी वासियों से पूछिए पानी की कीमत क्या होती है। पानी की एक एक बूंद के लिए तरस जाते हैं। और आप देखो कि ये नलिये 6 महीने से लगातार पड़ी हुई है। कुछ नलिये तो दम तोड़ चुकी है, टूट चुकी है, और आज भी इंतज़ार कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल पानी आएगा। लगभग का ये इंतज़ार हो गया, लेकिन अभी तक पानी रामपुरा की इन गलियों में नहीं पहुंचा है। न जाने कितनी ही सरकारें बन गई, कितने ही नेताजी माला पहन के चले गए, लेकिन पानी अभी तक नहीं पहुंचा। पूछते हैं क्षेत्रवासी, आखिर ये पानी की इतनी समस्या क्यों है, क्या सोचते हैं? बहुत समस्या है यहाँ पे। तो दिक्कत ही इतनी है कि 600 फीट बोरिंग करवा रखी, जो भी पानी नहीं है यहाँ पे। और नल वाले बोल के गए हैं कि ये 6 महीने में नल आ रहे हैं, 2 महीने में आ रहे हैं। टैंकर की रेट देखो तो 500 रुपये, 600 रुपये, जो इच्छा हो जो ले रहे हैं। इतनी समस्या है पानी की, इतना जूझ रहे हैं पानी से लोग कि सब परेशान है। हर आदमी 500-600 रुपये दे के पानी नहीं भरवा सकता हफ्ते का, 4 दिन का। तो सरकार से निवेदन है कि भाई जल्दी जल्दी टंकी बनवा के क्षेत्रवासियों को। 11 सालों से एक ही बात सुनते आ रहे हैं, आप क्या सुनते आ रहे हो? बस वही आ रहा है, पानी आ रहा है, बस कहाँ जा रहा है पता नहीं। अब नालियों में जा रहा है, कहाँ जा रहा है वो जाने। अब सरकार सुनती तो किसी की है नहीं। वही पाइप डालेंगे तब थोड़ी सी चेतना जगी थी कि शायद, हाँ शायद कुछ हो, पर अब वही है, पड़े हैं पाइप भी, धीरे धीरे यही खत्म हो जाएंगे, पड़े पड़े यहीं बस। कितनी लोग यहाँ परेशान हैं, क्या कुछ गर्मी के दिनों में क्या खास करके पूरे क्षेत्रवासी परेशान है। यहाँ से लेके पीछे अम्बावाड़ी तक देखो तो कोई पानी है ही नहीं, बिल्कुल पीने के पानी कैंपर लाने पड़ रहे हैं, ये कंडीशन है। अब हर रोज 2-2 कैंपर पानी लाना बहुत डिफिकल्ट काम है। तो आप जानते हैं कि पानी की एक एक बूंद की कीमत क्या होती है। उस प्यासे से पूछो कि पानी क्या होता है। झीलों की नगरी में रामपुरा के ये क्षेत्रवासी कई दिनों से पानी के लिए लगातार सरकार से गुहार कर रहे, लेकिन कौन सुने। कभी प्रधान के पास जाते हैं तो कभी सरपंच के, कभी वार्ड पंच के पास, कभी अधिकारियों के सामने अर्जी लेके जाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। नेताजी के पास जाते थे, कहते वोट कितने हैं। अब वोटों की गिनती करेंगे या पता नहीं जीवन देंगे, ये समझ में नहीं आता कि किस प्रकार की राजनीतिक हो गई है। ऐसे में ये लोग जितने भी यहाँ पर अधिकतम क्षेत्र जितने भी रहने वाले हैं, अधिकतम ये जाडोल फलाशिया आदि क्षेत्रों के रहने वाले हैं, जहाँ इनके खुद की खेती बाड़ी गांव सब कुछ है। इनके सबके वोटर आईडी गांवों के बने हुए हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि यहाँ के 10% लोग यहाँ के रहने वाले हैं जो पानी के लिए तरस रहे हैं। ये खुद भी पानी के लिए तरस रहे हैं। क्या राजनीति अब ये देखेगी कि इसके वोटर आईडी कार्ड है या नहीं है? क्या वोटर आईडी होगा उसी के ही पानी पिलाने का क्या अधिकार है? क्या गाँव में भी यही होगा क्या? तो गांव के लोग अगर शहर में बसते हैं तो क्या ये मांगना या कहना उचित होगा? ये बड़ी सोचने वाली बात है। ये बिल्कुल नहीं, जबकि हम भारत सरकार मोदी जी कहते हैं कि हर व्यक्ति को पानी मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पानी के पाइप पड़े हुए हैं, लेकिन पानी अभी तक नहीं पहुँचा। इंतज़ार कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल पानी आएगा। ऐसे गर्मी में चिलचिलाती गर्मी है, और गर्मी में आप देखें कि क्या हाल है यहाँ का। तो आप देखिए किस प्रकार से पाइप पूरे पड़े हुए हैं, टूटे हुए हैं। इंतज़ार कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल पानी आएगा, लेकिन पानी अभी तक आने का कोई नामो निशान नहीं है। तो आप देखो कैसे ये पूरी पाइपें बनी हुई है। पिछली बार भी जब वीडियो बनाया था तो मैंने दिखाया था किस प्रकार से पानी की पाइप लाइनें पड़ी हुई है और पानी के अते पते बिल्कुल नहीं हैं। तो आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पे पाइपें दम तोड़ चुकी है, और इन पाइपों की हालत देखेंगे तो अब लगता है ये किसी भी लायक नहीं बची है। कुछ पाइपें टूटने वाली हैं। तो ये है हालत इस क्षेत्र की, जहाँ पानी को लेकर परेशान हो रहे हैं। पानी को लेकर हर गली में आप देखेंगे तो पानी की सबसे बड़ी समस्या है। पाइपलाइनें डाल चुके हैं, लेकिन कब पानी आएगा ये एक बड़ा सवाल है। आज आप देखेंगे किस प्रकार से पानी की समस्याओं को लेकर आज महिलाएं विधायक के पास गई है, विधायक से याचना की है कि साहब हमारे यहाँ पानी नहीं है, जल ही जीवन है, नारा लगाते हैं। लेकिन झीलों की नगरी में ही अगर लोग प्यासे रहेंगे तो कैसे काम चलेगा?
आज भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। क्षेत्रवासी ये देख रहे हैं कि शिव कॉलोनी में रामपुरा में पानी आएगा, लेकिन ये पानी आने का नाम नहीं ले रहा है। उल्टा सरकार के दफ्तर में जाते हैं तो सिर्फ आश्वासन मिल जाता है कि टंकी बन रही है। अब ये टंकी किस भरोसे बन रही है? रामपुरा के वासियों के लिए राम भरोसे है, क्या है, क्या लग रहा है? राम भरोसे ही है। क्या कितना इंतजार कर रहे हैं? इंतजार कर करके थक गए हैं यार, पानी नहीं है बिल्कुल ही, बहुत परेशान है हम तो। पूरी सिटी में यही इलाका पानी से बहुत परेशान है। अब कब टंकी बने, नल लटका के बैठे हैं और पाइप लटका के बैठे हुए हैं कि पानी तो कब आवे भगवान जाने। और क्या समस्या है, पानी कब आवे, पानी जल्दी भेजो भाई। पानी होगा तो बढ़िया है, बाकी तो यहाँ के वासी तो बहुत दुखी हैं, पानी बिना तो बड़े दुखी हैं। अब देखिए क्षेत्रवासियों की ये बड़ी समस्या है, किससे कहें, कौन सुने, कौन सुनने वाला नहीं है। सरपंच कहता है कि मेरे अंदर एरिया नहीं आता, यूआईटी कहती है कि अभी हम काम नहीं कर सकते। आखिर ये जाए तो जाए कहाँ? अब नगर निगम की सीमा बड़ी है और नगर निगम के शायद कमान उनके हाथ में आई। हो सकता है कि इन क्षेत्रों में अब पानी मिले, लेकिन क्या गारंटी है कि और कितने साल अभी इंतज़ार और करना पड़ेगा? क्या पता पानी आएगा या नहीं आएगा, ये भी अभी लोगों को पता नहीं है। लेकिन ये पाइप जो है पड़े हुए हैं, ये काले वाले पाइप देख रहे हैं, जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी सब यहाँ पर पाइप पड़े हुए हैं और लोग पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं, त्राही माम कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। दृश्य आपके सामने है, हर गली में पाइप की समस्या है, हर जगह पानी की समस्या है। पूरी कॉलोनी के अंदर करीब करीब पाइप डाल दिए, लेकिन पानी अभी तक नहीं आया है। ये देखिए सारे पाइप यहाँ पर, कुछ लोग तो फिटिंग भी करा चुके हैं। न जाने कब पानी आएगा, न यहाँ रोड है न यहाँ पानी है। पानी को भी खरीद कर जो है पीना पड़ रहा है। टैंकर मंगवाओ, टैंकर की रेट आपने देखा कि 500 रुपये, कहीं अधिक भी वसूलते हैं। वो मजबूरी भी है, मरता क्या नहीं करता, पानी चाहिए तो पैसा तो खर्च करना ही पड़ेगा। तो आप देख पा रहे हैं पानी के पाइप पड़े हुए हैं, लेकिन पानी नहीं है। पानी वास्ते आज भी गए, नेताजी टैंकर मंगवा रहे, पानी नहीं आ रहा। नल नेताजी के आ रहे, रोड भी नहीं है, पानी भी नहीं है। पानी की बहुत समस्या है इधर। 2 साढ़े देर नल पाइप डाल रखा कर 1.5 साल हो गया, जय पाइप की सुनवाई नहीं, कुछ सुनवाई नहीं। पाइप हट गया, पानी तो देना पड़े। पानी की बहुत समस्या है। आज क्या बोला नेताजी ने? नेताजी ने बोला 2-3 महीना दे देगा पानी, ऐसे बोला, टंकी बन रही है। आपको क्या लगा पानी मिलेगा? नहीं मिलेगा। आज पे बहुत घाटा मंगरा पे गए, पानी का कोई है ही नहीं, चालू भी नहीं किया काम। तो हाल नहीं हुआ टंकी का काम, टंकी का काम बंद पड़ा, थोड़ा खुद रखा खाली। तो न जाने कितने साल और इंतज़ार करना पड़ेगा इस पानी के लिए, इस जीवन के लिए। पानी अपने लिए अमूल्य होता है, पानी ही जल और जीवन है, और पानी के बिना कुछ इस संसार में मुमकिन नहीं है। ऐसे में पानी कैसे मिलेगा, ये बड़ी चुनौती है। आज भले ही बहनें गई, बहनों ने अपनी बात रखी, वहाँ माताएं गई, उन्होंने अपनी बात रखी है, लेकिन नेताजी क्या इस पे सुनवाई करेंगे? क्योंकि नेताजी अपना स्वार्थ भी देखते हैं, अपना फ़ायदा भी देखते हैं कि वोटर आईडी कितने हैं, मुझे लोग कितने वोटर देते हैं। नेताजी से इतना ज़रूर कहना चाहेंगे, नेताजी ये कहीं के भी रहने वाले हो, ये किसी भी विधानसभा के रहने वाले हो, कहीं न कहीं आपको वोट तो दे रहे हैं, लेकिन इनको मजबूर किया जाए कि तुम यहाँ रहते हो और तुम्हारे पास वोट यहाँ का नहीं है। इस बात को लेकर अगर पानी से मजबूर किया जाए तो ये कहीं ठीक नहीं है। और लगातार 12 साल तक इंतज़ार कर रहे हैं। कई बार आपको यहाँ बुला के मालाएं पहना चुके हैं, कई बार आप आश्वासन दे चुके हो कि जल्दी पानी देंगे, लेकिन इतना जल्दी कि 12 साल बीत गए, खरीद कर पानी पीना पड़ रहा है। नेताजी ये तो आपके लिए सोचने वाली बात होगी। देखते हैं आखिर रामपुरा में कब तक पानी पहुँचता है, क्या पानी पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा, क्या भागीरथ की तरह तपस्या करनी पड़ेगी सब नगरवासियों को, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा।
तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से ये पाइपलाइनें अभी तक ये पड़ी हुई है और इंतज़ार कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल पानी आएगा। पता नहीं पानी कब आएगा, ये बड़ी सोचने वाली बात है कि झीलों की नगरी में, बिल्कुल झीलों के पीछे रहने वाले लोग, बिल्कुल चारों तरफ झीलें होते हुए भी आज दिन तक पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। ये बड़ा हमारे लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आप देखेंगे कि चंद यहाँ से अगर हम देखें तो 200 मीटर दूर एक बड़ी पाइपलाइन यहाँ से जा रही है, लेकिन सरकार के नुमाइंदे और उनका कहना है कि इसमें प्रेशर नहीं आएगा। अब वो कहाँ से लाएं जहाँ से प्रेशर आएगा और पानी मिलेगा। अब प्रेशर आना न आना वो एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन वहाँ जब सामने देखेंगे तो वहाँ पानी की पाइपलाइन पड़ी हुई है सामने वाले मकान में, लेकिन इस तरफ पानी का कोई अता पता नहीं है। क्षेत्रों में सारी पाइपलाइनें ऐसे ही धूल खा रही है, टूटने वाली है। इंसान तो इंसान, यहाँ पर पशु पक्षी जानवरों के लिए भी पानी नहीं है। तो ये हालत है, इस पूरे झीलों की नगरी की हालत है। शायद नेताजी को थोड़ी रहम आ जाए, नेताजी को थोड़ी दया हो जाए और कहीं नेताजी की मेहरबानी से यहाँ पानी पहुँच जाए, इस उम्मीद को लेकर आज ये सारी माताएं बहनें जिला कलेक्ट्री में गए हैं और उन्होंने याचनाएं की है, उनसे याचनाएं की है कि नेताजी हमारे कॉलोनी में पानी दे दीजिए। अब देखने वाली बात ये होगी कब पानी आएगा और इस कॉलोनी को पानी मिलेगा। सारी तरफ खुदाई की गई, रोड तोड़ दिए गए, पाइपलाइन डाली गई। अब देखने वाली यही बात है कि पानी आएगा कब और कब पानी लोगों को मिलेगा।